अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ज़ालिम ताकतें जनाब आज़म खान साहब को चैन सुकून की सांसें भी लेने नहीं दे रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही और कई साल तक जेल में रखा गया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की फिटकार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को आज़म खान साहब को रिहा ही करना पड़ा। लेकिन आज 27 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमेरात बड़ी अफसोसनाक खबर जनाब आज़म खान साहब के मुतालिक खुलकर आई है। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर व MLA जनाब आज़म खान साहब को इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का कसूरवार पाया गया और 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान को आज जुमेरात 27 अक्टूबर को रामपुर में MP MLA अदालत ने नफरत अंगेज़ तकरीर केस में मुजरिम करार दिया है। अदालत ने आज़म खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। इतना ही नहीं, 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। सज़ा के ऐलान के साथ ही उन्हें अदालती हिरासत में ले जाया गया। बाद में वो ज़मानत पर अदालत से तो बाहर आ गए। ऐसे में आज़म खान साहब की असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म हो सकती है। साथ ही जनाब आज़म खान साहब अपनी रुकनीत को लेकर 7 दिन के अंदर बड़ी अदालत में अपील भी कर सकते हैं। दरअसल ये मामला 2019 के लोकसभा इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। उस दौरान आज़म खान साहब की इंतखाबी तकरीर के दौरान मुबैना तौर पर एक इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया। इस तरह से अदालत ने इनको कसूरवार करार दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज़म खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान और तमाम चाहने वाले सेकुलर जहन रखने वाले लोग इनको जानते हैं और इनके वाकिफ़ हैं और इनके ऊपर क्या कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए। मैं दुआ फरमाएं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।